भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? कैसे चुकाऊंगा भगवान? मैंने क्या जुर्म कर दिया जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? माँ बाप की कमाई और साहूकार का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा? कैसे चुकाऊंगा? तू ही बता। कुछ तो ये सरकार खा गई, कुछ खा गया यो कर्ज मने, एक रह गया था ऊपर आड़े दिया बड़ा के दर्द तने, भीतर के मैं मर्ज कसुती बैठा एक सवाल रे, मेरी सारी फसल पेट बर्बाद हो गई, आज क्यों हो गया कंगाल रे, सबका पेट भरनिया। साहब जी, आज देखना इस बिरजू की खैर नहीं है, हमारा कर्जा लेके बैठा हुआ है। आज इस बिरजू किसान की खैर नहीं है साहब जी, हमारा कर्जा लेके बैठा हुआ है और सोच रहा है कि मैं मालिक बन गया है। ये रहा साहब जी बिरजू का घर। अरे बिरजू घर पे है क्या? अरे बिरजू, ओ बिरजू, अरे कोई है या नहीं? खेत पे गया पापा तो। अल्लाह, साहब जी वो तो खेत पे काम कर रहा है। चलो खेत पे मिलते हैं उससे। चलो। अरे मुनीम, ये बिरजू का खेत कौन सा है? अरे साहब जी वो तो रहा सामने, देखो बिरजू काम भी कर रहा है, वो देखो वो देखो। अच्छा चलो चलो। वो रहा बिरजू किसान, आ जाओ। अरे बिरजू, ओ बिरजू, अरे हमने तो सोचा तू तो मर गया। आप तो जानते हो मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और मुझे मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। 6 महीने की मोहलत दे दो, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। अरे तेरी सारी फसलों को देख कर तो यूं लगता है तू 10 साल तक कर्जा नहीं चुका पाएगा, समझा? नहीं मुनीम जी नहीं, अगर भगवान ने चाहा तो मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। अरे इतना सूखा पड़ रहा है, सारी जमीन बंजर हो गई है, कैसे चुकाएगा कर्जा? मैनेजर साहब, मुझे 6 महीने की मोहलत दे दो बस, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा बैंक का। मुनीम जी, हाँ जी, हम ऐसा करते हैं, चलो 6 महीने की इसे मोहलत दे के देखते हैं। अगर नहीं देता है तो हम इसकी जमीन के कागज लाके उस पे अंगूठा लगवा के हम अपने बैंक में जमा कर लेंगे इसके कागज, ठीक है? समझ गए ना बिरजू? जैसी केवल 6 महीने की बात है, उसके बाद जैसी मर्जी, जैसी मर्जी। 6 महीने का टाइम दे रहे हैं हम तुझे। ठीक है मालिक, ठीक है। ठीक है, आओ साहब जी आओ। कर्जा ले लेते हैं। वाले ने मेरे को वापस भेज दिया, कह रहे हैं 4 महीने से तुम्हारी फीस नहीं आ रही है बेटा। ऐसा करो बेटा, अब की बार आप रहने दो। अब भगवान ने चाहा ना मेरी फसल अब की बार सही हो जाएगी, तो फिर मैं तुझको ना अच्छे स्कूल में डालूंगा। ठीक है पापा। ठीक है बेटा, अब जाओ अपने कपड़े बदल लो, जाओ। क्या करूं
स्कूल वालों ने भी बच्चों को निकाल दिया। ऐसे ही हो सकता है, इसको दूसरे स्कूल में डालूंगा। ठीक है। आज तो मेरी फसल बहुत बढ़िया हो रही है अब तो। अरे बिरजू, हाँ भाई, आ बैठ। मैंने सुना तेरी फसल खराब हो गई है। क्या करे भाई, जो मालिक ने करना वो तो करेगा। फिर अब क्या करेगा तू? बैंक वाले भी आए थे, अच्छा 6 महीने की मोहलत ली है मैंने उनसे। अब देखो कहाँ से होगा। अच्छा बिरजू, मैं चलता हूँ। मैं अब मुझे खेतों में बहुत काम हैगा। राम राम साहूकार। राम राम। सुना बिरजू, साहूकार, जैसे तो आप जानते हो कि मेरी सारी फसल बर्बाद होगी। मुझे कुछ पैसे दे दो, बिरजू। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बिरजू तूने पहले के पैसे तो दिए नहीं अभी तक, तुम और मांगने आ गए यहाँ पे। साहूकार, मैं आपको अब की बार सारा कर्जा चुका दूंगा, क्योंकि मेरी फसल अब सही हो जाएगी। बिरजू मैं दे नहीं सकता, आपको पता है। ठीक है साहूकार, साहूकार कुछ तो रहम करो हमारे गरीबों पे। देखो, मैं दे तो दूंगा आपको, पर आपको ना उससे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जो मर्जी साहूकार। कितने चाहिए आपको? मुझे 1 लाख रुपए दे दो साहूकार। ये 1 लाख रुपए है, ये 10% ब्याज से दे रहा हूँ मैं आपको, और पहले के 1 लाख है। ठीक है अब साहूकार। जोड़ के पूरे वापस होने चाहिए। ठीक है, टाइम पे साहूकार। आनी चाहिए। आपकी बड़ी मेहरबानी नहीं, साहूकार। कोई नहीं। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं इससे खेती करूंगा। कोई मुर्गा नहीं घुसा अभी। चलो किसी को मुर्गे को फंसा के रखते हैं। चलो ऐसे ही लूटते। चलो दोबारा पालने को चलो। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। दिखाओ भाई, क्या क्या माल है। सही है उस्ताद। ओहो, आज तो मजे आ गए भाई। वाह, क्या माल मिला है आज तो। अच्छा छोटे, ये पैसे पकड़। 10 किलो मुर्गा और 1 दारू की पेटी आनी चाहिए जल्दी से। जल्दी जा भैया, आज तो मजा आ गया। दारू पियेंगे भाई आज। हाँ। बहुत दिन हो गए। आज दब के दारू पियेंगे। हाँ, चिकन भी बहुत खाएंगे। हाँ पेट भर- बहुत। पेट खाली है। हाँ, बहुत दिनों से मुर्गा नहीं हाँ। मिला था। हे भगवान, अब मैं साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा। मुझे माफ कर देना। अब मरने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे माफ कर देना।
पागल हो गए? ये क्या कर रहे हो तुम? बिरजू भाई, मेरे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अरे बिरजू भाई, ऐसा क्यों सोचते हो? अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होता है। समस्या का डटकर मुकाबला करना चाहिए। यूं इस प्रकार फांसी लगाना, इससे क्या होगा? हमारे तुम्हारे बच्चे कभी सोचा है उनके बारे में? अनाथ हो जाएंगे वो। क्या करूं भाई, मेरे तो चारों तरफ से मौत ही मौत है। बिरजू भाई, ऐसा मत सोचो, डटकर मुकाबला करो। उस ईश्वर ने हर समस्या का समाधान लिखा हुआ है। आप मेहनत करो और मेहनत के आगे सारी समस्याओं का हल निकलता है। पिताजी, आपने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा? आप ये क्या करने जा रहे थे? देखा आपने, कितने प्यारे बच्चे हैं आपके। अगर आप ऐसा कदम उठाएंगे भावुकता में होकर, तो इनका क्या होगा? ये क्या करेंगे ये? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। बिरजू भाई, अब इन सब बातों को अपने दिमाग से हटाओ और मेहनत करो, और धीरे धीरे जो कर्ज है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करो। ठीक है? ठीक है मेरे भाई, अब मैं समझ गया हूँ। अब मैं ऐसा घिनौना काम नहीं करूँगा। चलो ठीक है बिरजू भाई। सुख दुख के हम साथी है, ये वादा है। अपना जो कुछ है सब आधा आधा है। सुख दुख के हम साथी है, ये वादा है। अपना जो कुछ है सब। नमस्कार दोस्तों। तो देखा आपने कि आज का किसान कैसे तिल तिल मरने के लिए तैयार है। कभी सोचा आपने कि ऐसा होता है किसान का जीवन? मेहनत मजदूरी कर कर हमारे सबके जीवन में हरियाली और खुशहाली लेकर आता है। उसके खुद के जीवन में इतना भूख, इतनी प्यास और इतना दर्द फिर क्यों? जो खेतों में हल चलाकर, पसीना बहाकर मिट्टी को सोना बनाता है, वह हालातों के सामने इतना मजबूर हो जाता है कि उसको अपनी मेहनत की कीमत एक फांसी लगाकर देनी पड़ती है। क्यों? जो सबका पेट पालता है, आज उसके खुद का पेट खाली क्यों? कहीं फसलों का नुकसान, कहीं कर्ज का बोझ, कहीं धोखाधड़ी और कहीं बैंकों की रिकवरी नोटिस, इन सब ने आज किसान को फांसी जैसी दर्दनाक मौत को भी गले से लगाने से परहेज नहीं किया। आखिर क्यों? क्या किसान को खेती करना छोड़ देना चाहिए? कभी सोचा आपने? मेरा, आपका, हम सबका ये फर्ज बनता है कि मानवता के नाते हम इन किसानों की मदद करें और इनका दुख दर्द बांटें। सरकार तो अपना काम बखूबी कर ही रही है, लेकिन आज जरूरत है हमें सरकार और किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की। तो आइए हम सब मिलकर इस अभिशाप से लड़ें और किसानों की मदद करें। जय जवान, जय किसान।